कोरोना वायरस पर मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि इसके लक्षण क्या है, इसके लिए टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं तथा इसके लिए रिस्क में कौन कौन आते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये फैलता कैसे है, ये कहाँ से फैला है तथा इसको बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। जो SARS-CoV-2 है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सामान्य प्रकार के फ्लू के समान ही फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे लोगों के पास खांसता है या छींकता है तो वो दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर देता है तथा जिस सतह पर यह वायरस उपस्थित होता है तथा आप अगर उस जगह को छू लेते हो तथा छूने के बाद अपने मुंह, नाक या आंख को छूते हो तो आप भी उससे संक्रमित हो जाते हो। यह वायरस दरवाजों के हैंडल, काउंटर, फोन, पेन तथा नरम सतह पर भी रह सकता है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि यह इतनी तेजी से फैलता है कि लोगों में लक्षण आने से पहले वे वायरस को कई जगह पर फैला चुके होते हैं तथा जिनमें कोरोना के संक्रमण के लक्षण नहीं पाए जाते उनमें इस संक्रमण का पता लगाना बेहद ही मुश्किल होता है। तो इस तरह से वायरस फैलता है। अब बात करते हैं यह वायरस फैला कहाँ से है। यह वायरस चीन के हुबेई के वुहान शहर में कुछ लोगों में फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। इन संक्रमण को SARS-CoV-2 नाम दिया गया था। चीन के वुहान शहर में सी फूड मार्केट है जहाँ जीवित मछली, मांस और जंगली जानवरों को बेचने की जगह है। ये वायरस को फैलाने में असरदार साबित हुए क्योंकि विभिन्न जानवरों की जातियां एक दूसरे के संपर्क में आती है तथा वायरस में स्थानांतरित हो जाती है। अतः ये जानवरों से मनुष्यों में आया हुआ है। अतः इस SARS-CoV-2 को एक नाम दिया गया है। ये एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस क्या होता है कि जो जानवरों में उत्पन्न होता है तथा मनुष्य में आ जाता है, ये जूनोटिक वायरस कहलाता है। मनुष्य की प्रतिरक्षा कम होने के कारण ये अधिक फैल गया। अब तक चीन की तुलना में चीन से बाहर इसके मामले अधिक हो गए क्योंकि चीन की यात्रा करने वाले या चीन के यात्रियों के संपर्क में आने से ये अधिक फैल गया है। अब तक लगभग ये 185 देशों में फैल चुका है। अब तक आई रिसर्च में ये पता लगा है कि यह वायरस चमगादड़ों से फैला है, लेकिन मैंने एक स्टडी की है जिसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ कि जिन व्यक्तियों में सबसे पहले यह वायरस मिला था उन्होंने कभी चीन के सी फूड मार्केट की यात्रा ही नहीं की थी, मतलब वो सी फूड मार्केट में गए ही नहीं थे। दूसरी बात यह बताया गया कि चमगादड़ों से फैला है तो वुहान शहर में चमगादड़ खाना उस डाइट का हिस्सा ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि जिन चमगादड़ों से SARS-CoV-2 फैला है वे वुहान शहर में पाए नहीं जाते। वे वुहान शहर से 900 किलोमीटर दूर यूनान तथा जेजियांग में पाए जाते हैं। अब चमगादड़ 900 किलोमीटर उड़कर तो आ नहीं सकते, लेकिन वुहान शहर में एक वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसमें इन चमगादड़ों पर रिसर्च होता था। अब आगे क्या होती है इसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा। तो अब बात करते हैं कि ये कोरोना वायरस इतना संक्रामक क्यों है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि ये एक नया वायरस है, इस कारण इसकी प्रतिरक्षा मनुष्य के पास नहीं है, जिस कारण ये स्वतंत्र रूप से मानव कोशिका को संक्रमित कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति छींकता है या खांसी करता है तो उसके मुंह से नाक से निकली पानी की बूंदें व्यक्ति के चारों ओर हवा में चली जाती है और यदि कोई अन्य व्यक्ति जो लगभग 6 फीट के अंदर है तो वो वायरस उसके फेफड़ों को संक्रमित कर देता है। तीसरा कारण यह है कि यह वायरस इतना संक्रामक है कि संक्रमित व्यक्ति अपने लक्षण के शुरू होने से पहले संक्रामक हो जाता है तथा लक्षण आते आते वो पता नहीं कितना को वायरस से ग्रसित कर चुका होता है। चौथी बात करते हैं कोरोना वायरस से ठीक होने में कितना समय लगता है। इसको ठीक होने के लिए इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है तथा आप कितने स्वस्थ हैं। एक औसत COVID-19 वाले 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं, जो गंभीर रूप से हैं वो 3 से 6 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और जो जटिल रूप से इस वायरस की चपेट में आ गए हैं वो लगभग 6 सप्ताह से अधिक समय लगता है इनको ठीक होने में। अब कोरोना से बचने के लिए घर पर हमको क्या करना चाहिए, अपने हाथों को बार बार साफ करें, वो चेहरों को छूने से बचें। दूसरा, खांसी व छींक को कवर करें। तीसरा, घर पर रहे तथा अनावश्यक यात्रा न करें तथा जो लोग बीमार नहीं हैं उससे संपर्क कम करें तथा मास्क लगाकर
बाहर निकले। अब इस बीमारी को लेकर कई मेडिकल टर्म यूज की जाती है जो सामान्य लोगों को नहीं पता होती, उससे थोड़ा देख लेते हैं कि मेडिकल टर्म में एक तो ये कहा गया है कि एपिडेमिक बीमारी है। एपिडेमिक क्या होती है? एक ऐसी महामारी है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र को अचानक प्रभावित कर देती है। फिर इसको WHO ने पेंडेमिक कहा गया। तो पेंडेमिक क्या होता है देखते हैं। किसी बीमारी का अचानक किसी राष्ट्र या महाद्वीप में या पूरे विश्व में फैलना पेंडेमिक बीमारी कहलाता है। तीसरी इसमें कहा गया कि ये जूनोसिस है। जूनोसिस क्या होता है? एक ऐसा संक्रमण होता है जो जानवरों से मनुष्य में आता है तथा प्राकृतिक परिस्थिति में स्थानांतरण हो जाता है। और जो चौथा जो इम्पोर्टेंट जो बार बार प्रचलित शब्द है वो है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या होता है? एक विशेष समयावधि में विशेष रिस्क वाले मनुष्य, जानवर, पादपों का संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए मुक्त रूप से एक देश में प्रवेश निषेध करना क्वारंटाइन कहलाता है। स्टे होम, स्टे सेफ। आपको निश्चित ही मेरी दी गई जानकारी से बहुत जानने को मिला होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको किसी प्रकार कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको इसका आंसर जरूर दूँ।